जदयू नेताओं की अनदेखी, भोजपुर सांसद सह केंद्रीय मंत्री को भारी पड़ेगा प्रिंस बजरंगी। जदयू प्रदेश सचिव सुषुम्लता कुशवाहा ने कहा, सरकारी कार्यक्रम में कोई भाजपा का विशेष अपना कार्यक्रम नहीं है, जिसकी भी लापरवाही हो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्वी रेलवे क्रॉसिंग पर बने फ्लाईओवर के लोकार्पण समारोह के तहत सरकारी कार्यक्रम में मंच पर बैनर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तस्वीर हटाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को दूर रखना सरासर गलत है। बता दें कि रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर बने ओवरब्रिज जो आरा ही नहीं पूरे भोजपुर और शाहबाद का कई वर्षों का सपना था। यह विदित है कि नीतीश कुमार के आते ही बिहार दिन दुना रात चौगुना विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। आज भोजपुर सहित बिहार के विभिन्न जिलों में रोड, लाइट, पुल, पुलिया, भवन जिस प्रकार से चमक रहे हैं वह पूरा देश देख रहा है। इसका सारा श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है। फिर भी एनडीए की सरकार होने के बावजूद और हमारी मजबूत गठबंधन होने के बावजूद ऐसी छोटी सोच, ओछी मानसिकता को दर्शाता है। माननीय केंद्रीय मंत्री और भोजपुर के सांसद को इस बात को सुधार करनी चाहिए ताकि एनडीए कार्यकर्ता में अच्छा संदेश जा सके। मंच पर बिहार के मुख्यमंत्री का तस्वीर गायब है। यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे भी कोइलवर का जब पुल उद्घाटन था उस समय भी केवल आरके सिंह की तस्वीरों से पूरा क्षेत्र पटा हुआ था। क्या कहें? ये जो आज न्यूज़ बहुत वायरल हुआ और हम लोग को भी समाचार मीडिया के माध्यम से देखने को मिला, और इतनी बड़ी जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट थी, ये भोजपुरी नहीं, भोजपुर सहित पूरे शाहबाद, ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट थी। कई अरसों के बाद ये जो ख्याति मिली है, तो ये जनता में काफ़ी जनता इसको लेकर उत्साहित हुई है। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्यचकित तब लगा जब किसी स्टेट के मुखिया, जब किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का इतने बड़े कार्यक्रम से, वो भी सरकारी कार्यक्रम है, ये सरकारी कार्यक्रम है, ये कोई पार्टीगत कार्यक्रम नहीं है, और सरकारी कार्यक्रम से आप तस्वीर नहीं लगाते हैं, ये तो आपकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है। कोई भी केंद्र सरकार की चाहे कोई भी योजनाएं हों, चाहे जिस भी प्रदेश की हो, उसमें उस प्रदेश की सहभागिता 15%, 20%, 30%, 40% तक होती है सहभागिता, कोई भी योजना केंद्र सरकार की हो। लेकिन आज तक ये कैसी, और हम मान लेते हैं एक पल के लिए कि आपने जो ये कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री जी का तस्वीर नहीं लगाया है। एक पल के लिए मान लेते हैं कि अगर हम गठबंधन में नहीं भी होते तो किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री का केंद्र सरकार की योजनाएं में तस्वीर लगती है, प्रोटोकॉल होता है। हम तो खैर यार गठबंधन में हैं, इससे जो मैसेज गया है एनडीए कार्यकर्ताओं में, इससे गठबंधन धन तार तार हुआ है। अब क्या करेंगे? मैं 2 मिनट बता देना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से दर्शकों को। हमारी भी केंद्र सरकार के अलावा जितने भी राज्य सरकार की योजनाएं होती हैं, चाहे स्टेट हाईवे हो या सदर हॉस्पिटल हो या और भी योजनाएं हैं, तो उसमें क्या मंगल पांडे का फोटो नहीं लगाते हैं, नितिन गडकरी का फोटो नहीं लगाते हैं, नितिन नवीन का फोटो नहीं लगाते हैं? आपकी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, एक पल के लिए मान लेते हैं कि हमारी इसमें कोई सहभागिता नहीं है, लेकिन ऐसा बात नहीं होता है। आपको भी पता है कि इसमें कितना राज्य सरकार की योगदान है। एक पल के लिए मान लेते हैं कि राज्य सरकार का कोई 1% भी योगदान नहीं है, फिर भी आप बिजली कहाँ से लाए, पानी कहाँ से लाए, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से लाए, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ से मेंटेन किए? जमीन किसकी है? जमीन दिल्ली की सरकार की है। आज जो ये घटना हुई है, इससे एनडीए की कार्यकर्ताओं के मान सम्मान का ठेस पहुंचा है, जो ये मैसेज अच्छा नहीं जाएगा, और इसको लेकर हम सभी जनता दल कार्यकर्ता इसका विरोध करते हैं, कड़ी शब्दों में विरोध करते हैं, और आगे भी हम लोग रणनीति बनाकर इसका विरोध करने का काम करेंगे। अभी आरके सिंह का आरा में एक ओवरब्रिज का जो उद्घाटन समारोह में आज पहुंचने वाले हैं, और आरके सिंह के बैनर में कहीं भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने जो कोइलवर पुल का शिलान्यास किया था, तो केवल आरके सिंह के चेहरे पर ही वहां पर शिलान्यास हुआ था। क्या कहिएगा इसके बारे में?
नहीं, देखिए बहुत गलत ही हुआ है। प्रोटोकॉल के हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें होना चाहिए था फ़ोटो। चूँकि हम लोग बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं, तो ये पार्टीगत कोई कार्यक्रम नहीं है। अगर पार्टीगत कोई कार्यक्रम रहता, बीजेपी का इंडिविजुअल कार्यक्रम रहता, तो वो अपने किसी भी नेता का फ़ोटो दें तो वो थोड़ा-सा हम लोग उसमें इग्नोर कर सकते हैं। बट चूँकि ये ओवरब्रिज का और सरकारी कार्यक्रम है, तो इसमें मुख्यमंत्री जी का होना अनिवार्य था और उन लोगों ने अगर प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है, तो हम लोग ज़रूर इस चीज़ पर कड़ा कदम उठाएंगे इस बार और ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। इस चीज़ का हम लोग जरूर ध्यान ऐसे देंगे। ये कोई पहली घटना नहीं है। ऐसे भी जदयू और जो बीजेपी के लोग ज़्यादातर देखते हैं इस मंच से, और फिर उपेंद्र कुशवाहा हो या बीजेपी कार्यक्रम होता था, अक्सर जदयू के लोग वहाँ दिखाई कम देते हैं या उन्हें दरकिनार कर रखा जाता है इस तरीके का। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। हम लोग जो उपेंद्र जी का भी कार्यक्रम किए या बाकी भी कोई इंडिविजुअल पार्टीगत कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सभी लोग चूंकि गठबंधन में हैं तो रहें। पर इस तरीके का अगर बात हो रहा है तो ये गलत हो रहा है जहां भी हो, क्योंकि हम लोग गठबंधन में हैं और उसी गठबंधन पर बिहार की राजनीति चल रही है, तो दोनों लोग को साथ में रहना तो बहुत ज़रूरी है। कितना मतलब कि ये अपमानजनक कहा जाए या कुछ और कहा जाए? अब इसको हम लोगों ने इस बात को मेरे जिलाध्यक्ष ने भी आगे तक इस बात को रखा है और शाम तक इस पर क्या निष्कर्ष आता है हम लोग देखते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि जिन भी लोगों के द्वारा ये चीज़ किया जा रहा है, तो बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष हैं इसका जवाब दें, क्योंकि कार्यक्रम उनके सानिध्य में यहाँ हो रहा है। हम लोग जरूर इस चीज़ को संज्ञान में लेंगे और मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे कि सरकारी कार्यक्रम में उनकी अवहेलना करना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी।